हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 8 की गणित, जो कि बिहार बोर्ड की होने वाली है। आज के इस क्लास में कक्षा 8 का जो मैथ होने वाला प्यारे बच्चों, उसमें हम लोग करेंगे चैप्टर 2 होगा बाबू, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में टोटल 3 प्रश्नावली है। पहला 2.1, 2.2 और 2.3। इस वीडियो में 2.1 यानी कि एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन को बहुत ही तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं बताने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो में बने रहें और देखें। और ये जो क्लास होगी वो वन शॉट होगा, यानी एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखते हैं। और प्यारे बच्चों, आज की क्लास होने वाली है काफी आसान, जो कि हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे भी इस क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, क्योंकि आपके राज सर पढ़ाने वाले हैं मैथ। तो चलिए, चैप्टर का नाम है प्यारे बाबू एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें टोटल आपको 10 प्रश्न होंगे। सारे के सारे समीकरण वाले हैं, सारे के सारे इक्वेशन वाले हैं, सभी को सॉल्व करना है। चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर का मतलब सिर्फ एक चर की बात होगी। चर हम किसे बोलते हैं, चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो करते हैं इनके बारे में। तो चर पद जो है बाबू, चर पद की अगर बात की जाए तो चर पद हम किसको कहते हैं, समझिए। जब तक चर पद अचर पद नहीं समझेंगे ना, क्वेश्चन आपको दिमाग में नहीं आएगा। तो चर पद हो जाता है, यानी कि ABCD जो आपने बचपन क्लास में पढ़ा था ना, ए से लेकर के जेड के जितने भी लेटर होते हैं, सभी को हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। सारे के सारे प्यारे बच्चों चर हो जाते हैं। और ठीक यहीं पर अगर हम बात करें अचर की, प्यारे बच्चों अगर हम अचर पद की बात करें, तो अचर पद हमारे जितने भी नंबर है, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं। जैसे हम लोग काउंटिंग की नंबर करते हैं ना, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि गिनती का बाबू अनंत है, अंत नहीं है। मतलब गिनते जाओ, खत्म नहीं होगा। तो चर पद प्यारे बच्चों, यानी कि एक्स वाई ए बी सी डी आर एस एल एम, कुछ भी अगर लगा हो किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए अगर 2 लिखते हैं, तो बाबू ये जो 2 है ना, यानी कि 2 जो है ये अचर है। लेकिन अगर इसमें एक्स लगा दे, चाहे 2A लिख दे, चाहे 2R लिख दे, चाहे 2P लिख दे, मतलब ये ABCD का कोई भी अक्षर अगर इसमें अगर आके एडजस्टमेंट करता लगता है, तो ये सारे के सारे बाबू बन जाते हैं चरपद। क्या बन जाते हैं भैया, चरपद बन जाते हैं। ठीक है। और संख्याएं तो आप समझ ही रहे हैं, जैसे 1 2 3, ये सारे के सारे क्या बाबू, ये सारे के सारे अचर पद हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको अच्छे से मैं समझा पाया हूं चर के बारे में और अचर पद के बारे में। क्लियर है। अब आता आगे का एक लाइन है रैखिक समीकरण। समीकरण आप समझते होंगे, बात आती है रैखिक की। जिसे प्यारे बच्चों अगर इंग्लिश में बोले तो हम इसे लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर सर। इसको लीनियर बोलेंगे अंग्रेजी में, हिंदी में बोलेंगे बाबू रैखिक। रैखिक का मतलब होता है जो भी समीकरण होगा आपका बट्टे में नहीं होगा, यानी कि जो भी समीकरण होंगे बिल्कुल सीधा का सीधा होगा, उसे प्यारे बच्चों हम रैखिक समीकरण कहते हैं। उनके बट्टे में कुछ नहीं होता है। चलिए, अगर कोई बट्टे में भी इक्वेशन होगा, समीकरण होगा, तो उनको हम रैखिक के रूप में कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे सामने जो ये प्रश्नावली 2.1 है, इनका पहला जो क्वेश्चन है वो बाबू, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1 में समीकरण है 3 × x - 3 बराबर में 15। कोई दिक्कत, क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत बच्चे पढ़ने नहीं जानते, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कैसे, 3 × x - 3 = 15, या 3 × x - 3 बराबर 15। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, आपको इसके बारे में बता दें कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपके बुक में हो या कोई दे दे प्रश्न बनाने के लिए, तो बाबू इसके बीच में ना, जहां से ये ब्रैकेट स्टार्ट होती है, इसके बीच में हमेशा गुना का रिश्ता होता है। हमेशा याद रखिएगा, गुना का संबंध होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज होती है, जितने भी पद होते हैं, सारे पद इस 3 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गुना का चिन्ह होता है। 3 सबसे पहले x के साथ गुना करेगा, फिर चिन्ह माइनस लगाएंगे, फिर 3 को 3 से गुना करेंगे। मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद होंगे, इनसे ज्यादा भी अगर पद होंगे, सभी पदों से आगे वाला संख्या गुना करेगा। चलिए, तो इसमें देखिए क्वेश्चन एकदम क्लियरली बता रहा है कि 3 × x - 3 = 15। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग लिख लेते हैं हल। थोड़ा और सुंदर से बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। हल लिखेंगे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर 3 और x को गुना करेंगे। तो बाबू 3 और x को
थोड़ा समझो यहाँ पे, कभी भी चर पद, ठीक है, और जोड़ नहीं होता है अचर पद का, ये नहीं होता है, समझे। चर पद अचर पद कभी जुटेगा नहीं। मतलब अगर यहाँ पर हम चर पद x ले ले और यहाँ पर मान लीजिए अचर पद हमारे पास 3 है, इसको अगर बोले जोड़ के बताओ, ये नहीं जुटेगा, इसी प्रकार से रह जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, चर पद और इसकी गुना होती है अचर पद, ये काम आपका संभव है, पॉसिबल है करने का। यानी कि x अगर हो और गुना किया जाए किसी भी अचर 5 से या 3 से, तो इसको जब गुना करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। मतलब गुना पॉसिबल है, गुना हम चर अचर का कर सकते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन प्लस नहीं होगा। तो जब चर अचर को गुना करेंगे, कहने का मतलब यहाँ पर गुना का संबंध है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा गुना का संबंध है। प्लस यहाँ पर माइनस है बाबू, इसके आगे प्लस है, तो चिन्ह भी गुना होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, बराबर में क्या रखा हुआ हुआ 15। इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। एकदम ध्यान से सवाल को बनाइए, बहुत ही इजी चैप्टर है लेकिन काफी महत्वपूर्ण भी है, तो हमें समझना चाहिए। चलिए, अब एक चीज याद रखिएगा, हमेशा अपने जात को ढूंढेगा। इस क्वेश्चन में हमेशा अपने जात को ढूंढेगा। किस प्रकार? देखिए 15 जो आपको दिख रहा है, इसमें x a b c d कुछ भी नहीं लगा हुआ, मतलब अचर पद है। और 9 जो दिख रहा है, इसमें भी एक्स वाई ए बी सी डी पी क्यू आर कुछ भी नहीं लगा हुआ, मतलब अचर है। तो बाबू अचर वाला जो है, अचर वाला के पास हमेशा रिश्ता रखेगा, चर वाला एकदम वैसे ही एज इट इज रह जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे बात करें तो 3x को आप कुछ नहीं करेंगे, फिलहाल रहने देंगे। बराबर के जो बाद में है, अगर बराबर के बाद यहाँ 15 है तो वो पहले लिखना है। जो आपको बराबर के उस पार में जो चीज रखती है रहते हैं, उनको पहले लिखना है। हम यहाँ से रिमूव करेंगे माइनस का 9, ये जो दिख रहा है बाबू माइनस का 9, इसको उठा के इधर करेंगे तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिए 3x बराबर में 15 और 9 को जोड़ दीजिएगा ना बाबू, तो 24 आता है, ठीक है। x बराबर में ये रह गया 24। अभी आपको थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि 3x में जो है गुना का संबंध है, क्योंकि चर और अचर हमेशा गुना करता है, प्लस नहीं करता है। तो इन दोनों में गुना का रिश्ता है जब बाबू, तो 3 गुना में है, तो गुना वाला चीज जब इधर आता है ना तो भागा हो जाता है। एक और बात समझ लीजिए, एक और बात यहां से हम समझाते हैं, याद रखिएगा। अगर कोई चीज माइनस में है बाबू, तो बराबर के इस पार अगर भेजिएगा ना तो प्लस आ जाएगा, समझ रहे हैं। अगर कोई चीज बराबर से पहले माइनस का है तो बराबर के उस पार प्लस हो जाएगा। अगर कोई चीज बाबू प्लस में है बराबर से पहले, तो ये माइनस हो जाएगा। अगर कोई चीज गुना में है गुरुजी, तो ये आ जाएगा भागा में। अगर कोई चीज भागा में है बाबू, तो ये बन जाएगा गुना में। इस बात को भी एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, तब आपका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको समझ लीजिएगा। अब जरा समझिए, यहाँ पर गुना में 3 था तो हमने क्या किया, भागा में लाया। अब जब भागा में लाए तो कटने वाला अगर होगा तो काटेंगे, निश्चित काटेंगे। तो 3 का अगर आप पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 का पहाड़ा पढ़िए बाबू, 3 8 24 होगा। यानी कि x का मान हमें निकालने बोला गया था, x का मान हमारा 8 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इस सवाल में जो बोला गया था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला आपका लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब अगर हम यहाँ खड़े हो जाए बराबर के बीच में, तो हमारे इस साइड वाले जितने भी चीज है, जितने भी पद है, मतलब बराबर के इस पार में जितने पद है, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया भैया, और बराबर के इस पार में राइट हैंड हो गया। तो हमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर ऐसा क्या चीज आएगा जो इसकी कैलकुलेशन करने पर हमें इतना आना चाहिए। तो हमें ये चीज पता करना था, मतलब इस x के जगह पर क्या चीज रखेंगे कि 15 आ जाएगा। तो x की जगह पर हमें पता चल गया 8 रखना होगा। आंसर यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप सवाल को वेरीफाई करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, जांच करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां देखिए हमने अभी आपको क्या बोला कि आपके आपके लेफ्ट हैंड साइड में बुआ ये है 3 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। अब बराबर के बाद है 15, मतलब हमको इसको सॉल्व करके ये चीज लाना है, इसको सॉल्व करके 15 लाना है। तो यहां से हम 3 लिखेंगे और x का मान अभी जस्ट हमने निकाला यहाँ पर 8, x की जगह बुआ 8 रख दीजिए, माइनस का 3, अब बराबर में जो लाना है वो चीज, यानी कि इतना हमें लाना है, 15 हमें लाना है। तो इसको करो, 8 में से 3 गया, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। 8 में से 3 गया बाबू 5, यहाँ पर हमने क्या बोला गुना में है, तो गुना कर दीजिए, बराबर 15।
मतलब इसको गुना करोगे तो 15 आता है कि नहीं आता है, और यहाँ 15, मतलब हमारा जो LHS है वो बिल्कुल बराबर है किसके बाबू, RHS का। तो यही तो हमारा वेरीफाई था ना, कि हमें पता करना था, यानी हमारा जो x का मान 8 है वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हम x की जगह 8 रखते हैं तो मेरा LHS और RHS बिल्कुल ये दोनों बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारा x का मान 8 बिल्कुल करेक्ट है। आप इसे अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। बढ़ते हैं बाबू अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो सवाल यहाँ पे दिया है, देखिए ध्यान से। सवाल है यहाँ पर, हम लिखेंगे हल और यहाँ से हम लोग बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है बाबू यहाँ पर x बट्टे का 2 और यहाँ से माइनस का 7 अब बराबर में 15। इसको बनाने का बहुत सारा सिस्टम है। एक तो आपको ये बट्टे में है, इसके बट्टे में एक मान के इसका लॉसो कर लेंगे, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। और हमने बोला है कि जब राज सर मैथ पढ़ाएंगे तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताएंगे, जो सबसे इजी और सबसे आसान वाला काम है। तो यहाँ सिंपली आपको दिमाग लगाना है कि भैया इसमें एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं लगा हुआ है, और इधर में भी एक्स वाई जेड साथ में कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब ये भी अचर है, ये भी अचर है। तो जो भैया अचर वाला है वो अचर वाला के साथ चला जाएगा, चर वाला चर वाला के पास रह जाएगा। तो यहाँ पर आप जरा सा देखिए, अगर बनाना शुरू करें एक्स बटा 2 डायरेक्ट उतार दीजिए, कोई सोचने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। रह गया 15, जो पहले है उसको पहले उतारना है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है माइनस का 7, तो काहे का सोचना, माइनस वाला 7 है तो सर जी आपको सिखा है ना कि माइनस का जो चीज इधर बराबर का आएगा तो क्या होगा बुआ, प्लस का होगा, 7 आ जाएगा प्लस में। अब यहाँ से देखिए सीधा x बटे 2 हो गया, अब बराबर में 15 और 7 को जोड़िएगा ना बाबू, तो 15 7 22 हो जाएगा। कहीं से दिक्कत है तो बताइए, एकदम आसान से जोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, जरा सोचिए, x की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास जो पहले है उसको पहले रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जरा सोचिए, क्योंकि ये भी अचर है, ये भी अचर है, ये जो 2 है बाबू ये भागा में है, तो आपको हम बताएं ना कि जो भागा में हो उस पार में क्या होता है, गुना में होता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा गुना में, तो हमें x का मान कितना आ जाएगा, 2 दूनी का 4 और फिर से 2 दूनी का 4, यानी कि x का मान बाबू 44 आएगा। और यही आपका उत्तर है। आपको वेरीफाई करना है तो इस साइड में इसको रख के देखिए, इस साइड वाले को इस साइड में, आप इस 44 को यहाँ रखिए, 2 से भागा दीजिए 21, 21 से 7 घटाइए और उसमें आपको आंसर 15 आ जाएगा। यानी LHS में x का मान बैठाने के बाद सॉल्व कीजिएगा तो RHS आ जाएगा। इसको भी अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 3 है बाबू, हल लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 3 है माइनस का 2x, अब भागा में आपको 7 है, अब जोड़ का 2 है, बराबर में 8 है। देखिए इहो में एक्स वाई जेड नहीं है, इहो में एक्स वाई जेड नहीं, मतलब दोनों क्या है, अचर पद है। तो इस प्लस वाले को उधर भेज देंगे, यहाँ से हम बनाएंगे माइनस का 2x और बट्टे का 7 बराबर में 8 पहले से है, प्लस का 2 को भेज दीजिए, माइनस का 2, कहीं से दिक्कत नहीं है बिल्कुल। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखेंगे बाद में। चलिए यहाँ देखिए, माइनस का 2x बट्टे का 7 हो गया, इसको घटा लीजिए, 8 में से 2 गया बुआ 6, 7 कुंची में है तो सर जी भागा में है। तो जो चीज भागा में होगा बाबू उसको क्या करना है, यहाँ से माइनस 2x रहेगा, 6 पहले से है, 7 जो है आपका भागा में, इधर आएगा तो गुना में। तो माइनस का 2x बराबर कितना हो गया, 6 7 42 सर। चलिए हमें किसका मान निकालना बुआ, x का मान निकालेंगे तो 42 जो पहले से है उसको पहले रखना है। -2 और x के बीच में जो संबंध होता है, हम आपको बार बार बताया है कि हमेशा चर अचर का गुना हो सकता है, जोड़ नहीं। अगर ये दोनों साथ में है मतलब गुना किया गया है, तो माइनस का 2 बाबू गुना में है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 भागा में। लेकिन एक और खास बात यहाँ समझने वाली है, कभी भी माइनस को नीचे हम लोग नहीं छोड़ते हैं, याद रखिएगा, कभी भी माइनस को नीचे बाबू नहीं छोड़ते हैं। तो मतलब यहाँ से माइनस को खत्म करेंगे और माइनस कहाँ जाता है बाबू, ऊपर जाता है, ठीक है। हमेशा अगर नीचे में माइनस उठ गया है तो वो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से भागा देंगे तो 2 दूनी 4, ये 4 कट गया और 2 से 2 में भागा देंगे, 2 1 कम 2, तो हमारे पास x का जो मान आएगा बाबू माइनस का 21, और यही आपका सही उत्तर है। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी और मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। चलिए तो इसको अपने नोटबुक में उतारिए फटाफट और बढ़ते हैं अगले प्रश्न, देखते हैं क्या है। चलिए अब जो है बाबू क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है, उसमें देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, एकदम ध्यान से, कोई भारी नहीं है, एकदम आराम से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 है माइनस का 3x है बराबर में बाबू 18 है, कोई दिक्कत। अब जरा सोचिए, इसमें तो x लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, इसमें x लगा हुआ है, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि x की जात ना यहाँ ना यहाँ कहीं नहीं मिल रहा, उसको छोड़ देना। मतलब ये माइनस का 3x ऐसे रह जाएगा
18 जो पहले से है, हमने आपको सिखाया ना, जो चीज अपने जगह पे वो अपने जगह पे रहेगा। इसके साथ कौन जाने वाला है, 7 जाने वाला, तो 7 को पीछे रखिए। 7 के आगे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, आपको मोटा मोटी समझना है कि आपका 7 का चिन्ह क्या है बाबू। जब कोई चिन्ह ना हो तो वो ऑटोमेटिक प्लस में है। अगर हमको लिख दे आपको 5 है ये, तो आप कहिएगा, हम पूछेंगे कि बाबू ये प्लस में कि माइनस में, तो सर कोई चिन्ह नहीं दिए हैं तो मतलब ये प्लस में है, याद रखना इस बात को। तो प्लस का 7 है बाबू, बराबर किस पर भेजेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 3x यहाँ से बराबर में 18 में से 7 घटाइए, 8 से 7 गया 1, और यहाँ से 1, x की वैल्यू निकाले तो 11, और -3 बाबू क्या है, गुना में, इधर आएगा तो -3 भागा में, लेकिन माइनस हमेशा नीचे नहीं छोड़ना है, ऊपर जाएगा, और इसको एक ही काट के नहीं कटने वाला, तो आपका यही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आराम से एकदम बनाते चलना है। चलिए बड़े आगे, आप लोग नोट करते चलिए फटाफट इसको। चलिए प्रश्न संख्या 5 जो है, उसमें क्वेश्चन है बाबू 18 बराबर 40 माइनस 3x। हम इसको यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल, और क्वेश्चन जो एक बार हम फिर से क्वेश्चन लिख देते हैं, 18 बराबर में 40 माइनस का 3x। जरा ध्यान दीजिए, इसमें भी कोई चर नहीं लगा हुआ, इसमें भी कोई चर नहीं लगा हुआ, मतलब ये दोनों एक साथ रह सकता है। यहाँ से हम लिखेंगे नीचे में 18, और ये प्लस का है क्योंकि हमने बोला कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो प्लस का 40 बाबू बराबर, इस बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का 40, इस पार में क्या बचता है, माइनस का 3x, ठीक है। अब 18 में से 40 घटेगा, आप ही लोग कहिए, नहीं घटेगा। जब 18 से 40 नहीं घटेगा बाबू, तो 40 में से 18 हमेशा घटाना है। 40 में से 18 घटाएंगे कितना होगा, 10 यहाँ से पचा लेंगे, 10, 10 से 8 गया 2, यहाँ बच गया वो 3, 3 में से गया 2। लेकिन एक और बात, जब 40 में से घटाइएगा ना, तो 40वां का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस वाला लगा देना, ठीक है। इधर से माइनस का 3x, बताइए, इहो माइनस खत्म ना हो गया जी, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो बचा क्या, 22 बराबर में 3x बचा। हमें किसका मान निकालना, इसका, तो x को रहने देंगे, और 22 पहले से रहने देंगे, 3 क्या बाबू, गुना में, इधर आएगा तो भागा में, तो x का मान आपको कितना आ गया, 22/3, और यही आपका उत्तर है, ठीक है। अपने कॉपी में इसको फटाफट नोट करते चलना है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें कि प्रश्न संख्या 6 होने वाला है, और बहुत ही नजदीक हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने में है, काफी नजदीक आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या है, यहाँ से लिखेंगे सोल्यूशन यानी कि हल। प्यारे बच्चों, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखिए SOL, और इस प्रकार से लगा दीजिए इंग्लिश में। हमारे पास क्वेश्चन है, हम रिपीट करते हैं अगेन, 25/6 है, माइनस का 9y है, 11 इक्वल्स टू में 11 है भैया, ठीक है। अब जरा थिंकिंग करना है, मतलब सोचना है कि 25/6 को हम चाहे तो उस पार भी भेज सकते हैं, तब भी हमको भिन्न का जोड़ करना होगा, या इस पार है तब भी करना होगा, तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, या फिर इसको भेज के भी कर सकते हैं। तो बट्टे में कुछ नहीं, एक मान लेंगे। चलिए, एक मानने के बाद आपको अगर बीच में घटाओ या फिर जोड़, चाहे वो घटा हो या फिर जोड़ हो बाबू, तो उसको आपको क्या करना है, भिन्न का जोड़ करना या भिन्न का घटाव करना। तो 6 1 का यहाँ पर हम लेंगे लॉसो, क्या आ जाएगा बाबू, 6 1 का लॉसो 6 होता है, और 6 से 6 में भागा दीजिएगा, आपका 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा, एक बार में कटेगा। एक को 25 से गुना करेंगे बाबू, 25 आएगा। यहाँ से माइनस, एक से भागा दीजिएगा 6, और 6 को 9 से गुना कीजिएगा, 6 9 54, यहाँ से y बराबर के उस पर क्या रखा हुआ है, तो 11 रखा हुआ है सर। अब देखिए, ये जो 6 आपको दिख रहा है, किस में दिख रहा है, भागा में, तो जो चीज भागा का है उसको उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा, इसको ऊपर वाला ऐसे लिख देना, 25 माइनस का 54y, अब बराबर में बाबू 11, भागा का है 6, तो इधर आएगा तो गुना का 6। तो यहाँ से 25 माइनस का 54y बराबर, यहाँ गुना करेंगे तो 11 छाके 66 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जरा सा सोच के, इसमें भी एक्स वाई जेड ए भी कुछ भी नहीं लगा हुआ, और यहाँ भी नहीं लगा हुआ, मतलब ये और ये एक सेम कास्ट का है। तो इस 25 को हम क्या करेंगे, बराबर किस पार ले आएंगे, और यहाँ से हमारे पास बचेगा माइनस का 54y बराबर 66 पहले से है, तो पहले वाला को लिखना है। ये 25 में आप बताइए चिन्ह कौन सा है, जब हमने कोई चिन्ह नहीं लगाया आगे, मतलब ये प्लस में है, तो प्लस वाले 25 को उठा के इस पार लाएंगे तो माइनस का 25 आएगा, और यहाँ से माइनस का 54y बराबर में 6 से 5 घटा देंगे 1, और 6 से 2 गया आपका 4, तो y की वैल्यू बाबू कितनी आ जाएगी, 41। अब माइनस का 54 गुना में है तो इधर आएगा भागा में, और कभी भी माइनस नीचे नहीं रहता है, ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए, तो माइनस वाला ऊपर चले जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। बताइए, कहीं दिक्कत है, आपको भारी लग रहा है, बिल्कुल नहीं लगने देंगे, जब तक हम हैं बिल्कुल मैथ भारी नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या आपको
7वें नंबर में 7 नंबर का क्वेश्चन है भैया 2.4 यानी कि 2.4 बराबर में यहां पर हम करेंगे हल, और हल के बाद हम लोग थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेंगे और यहां पर लिखेंगे 2.4 बराबर में x बट्टे 2.5 और माइनस का 1। ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहां पर आपको बट्टे के रूप में दिख रहा है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो भैया हम क्या ले लेंगे, लॉसो। यहां से 2.4 को भी रहने देंगे, इसका लॉसो करिएगा तो 2.5 आएगा और इससे इसमें भागा दीजिएगा, कट जाएगा, बचेगा x, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, एक से भागा दीजिएगा तो इतने आएगा, इतना को एक से गुना कीजिएगा तो 2.5 आ जाएगा। ठीक, अब इसको बनाते इस पार्ट में, यहां से हमारे पास है 2.4 है कि नहीं। अभी देखिए 2.5 आपको किस रूप में दिख रहा है भैया, भागा के रूप में, तो जो चीज भागा है बराबर किस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा गुना, इस पार बचा हमारे पास x माइनस 2.5, इसकी गुना कर लीजिए। अगर आपको प्यारे बच्चों दशमलव का गुना नहीं आता तो रोना नहीं है, फिर भी बन जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 24 समझ लेते हैं फिलहाल इसको, इस वाले को 24, इस वाले को भैया 25, और इसकी कर देते हैं पकड़ के गुना। 5 चौका 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 में 2 जोड़ देंगे भैया 12, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। यहां से अगर जोड़ेंगे तो 0, 8 2 10 के 0 हासिल बचा 1, 1 इसमें जोड़ दीजिए, 1 1 2 और 4 6। अब देखिए 600 आया ना। अब करना क्या है दशमलव में, देखिए एक अंक के बाद दशमलव और एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि एक और एक, 2 अंक के बाद दशमलव हमें देना है, 1 2, 2 अंक के बाद हमें दशमलव देना। तो प्यारे बच्चों 6.000 कितनों जीरो, तो 6 ही बोलेंगे इसको। यहाँ पर हमको गुना करने से कितना आ गया, समझिए इस दोनों को हमने गुना किया तो हमारे पास 6 आया, बराबर के उस पर x माइनस 2.5 है। यहां से 6 माइनस का बाबू 2.5 उठ के इधर आएगा तो प्लस का 2.5 यानी 2.5 बराबर में x का मान। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा। सिंपली 6 अकेला है तो अकेला वाला से जोड़ दीजिए, 6 और 2 कितना हो गया 8, और यहाँ पर 0.5, तो भैया इसका आंसर यही आएगा 8.5, यही आपका एक सही उत्तर है। चलिए इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 7 को भी अच्छे से खत्म किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न में 8 नंबर है, जिसका क्वेश्चन है भैया 3x प्लस 10 माइनस एक्स बराबर 0। जरा दिमाग लगाइए, यहाँ पे हम बनाते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन को एक बार और लिख देते हैं, 3x प्लस में 10 माइनस का x बराबर में 0। अब देखिए x वाला पार्टी यहाँ है, x वाला पार्टी यहाँ है, ये भैया अचर है, इसको उठा के उधर कर दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3x में से एक x यहाँ माइनस है, ये प्लस माइनस माइनस, तो 3x में से एक x घट गया भैया 2x। क्लियर है, अब प्लस का 10 को भेजेंगे इधर माइनस का 10, तो x का मान अगर निकालते हैं तो माइनस का 10 गुना में 2 है, इधर आएगा तो भागा में 2 से कट गया 5 बार में, यानी x का मान हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5, और यही उत्तर है। बताइए तो कहां से भारी है भैया, एक को पैसा भारी है नहीं ना, आराम से बन रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न बाबू 9 नंबर में है, ध्यान दीजिए। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको एकदम ध्यान समझिए। यहाँ पर हम लिखेंगे हल, और क्वेश्चन है बाबू 2 इंटू एक्स प्लस में 11/4 मतलब 11/4 बराबर का 13। चलिए इसके आप ब्रैकेट में देखिए, आपको ये बट्टे के रूप में यानी कि p बटे क्यू परिमेय के रूप में दिख रहा है, यानी बट्टे में ये है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक मान लेंगे। चलिए यहाँ से 2 गुना में, इधर से अगर इसका लॉसो करेंगे तो भैया 4 आएगा। ठीक है, और 1 से भागा दीजिएगा 4, 4x को गुना कर देंगे 4x, प्लस में 4 से 4 कट गया, बचा 11, बराबर कौन है 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आपको यहाँ दिख रहा है 2 गुना में, तो उस पार भेज देंगे तो क्या हो जाएगा भागा में, तो हमारे पास बचेगा 4x प्लस का 11 बाबू और बट्टे में 4, इधर आपका 13 बैठा हुआ है शांति से, 2 गुना में है, इस पर आएगा तो भागा में। ठीक, अब आपको कोना कुनी गुना आपको आता होगा, कोना कुना गुना करेंगे तो 4 और 2 को गुना करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ से x बाबू और प्लस का 11 दूनी 22, यहाँ से 13 और 4 को गुना कीजिएगा 52, और देखिए अचर अचर के पास जाएगा तो 8x यहीं पर रहेगा, यहाँ से बच गया 52, अब प्लस का 22 को भेजेंगे तो माइनस का 22, और 8x बराबर में इसको घटाइए, 2 से 2 गया भैया 0, अब 5 से 2 गया 3, x का मान क्या आएगा प्यारे बच्चों 30, और 8 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में। ठीक है कि नहीं है।
अब इसको आप काट पीट सकते हैं, कैसे काटेंगे? तो 2 से काटेंगे 15 बार, 2 15 30, 2 चौके 8। अब 4 और 2 से ये कट रहा है, ये 3 से। तो जो भी चीज इससे अगर हम काटेंगे, अगर मान लीजिए हमने इसको 2 से काटा बाबू, तो उसको भी 2 से ही काटना है। अभी यहाँ देखो 3 से कटता है 15 और 2 से कटता है, ये अलग अलग संख्या से तो काटेंगे ही नहीं, ऐसे रह जाएगा 15/4 और यही आपका सही उत्तर है। इस प्रश्नावली का प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, जिसका नाम है क्वेश्चन संख्या 3, यानी कि प्रश्न संख्या 10, सॉरी 3 नहीं 10। तो 10 नंबर का प्रश्न जो है उसमें देखिए लिखना कैसे है, देखिए और सवाल को पढ़ना भी सीखिए। सवाल है भैया x/3 प्लस में ब्रैकेट है छोटी माइनस का 14/3 और बराबर के उस पार है बाबू 3/7। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम ब्रैकेट से बाहर इसको ले आएंगे तो x/3 यहीं पर रहेगा। यहां पर देखिए x/3 पहले से है, प्लस माइनस माइनस बाबू ये बाहर निकल गया घर से, बराबर 3/7। वही करना है, इसका लॉसो अगर करेंगे तो सिंपली 3 ही आएगा। 3 3 3 सब सेम है तो ऊपर वाला सेम ही रह जाएगा। बराबर में बाबू 3/7 है, कोना कोनी गुना आपको आता है, कर दीजिए। 7 को x से कीजिएगा, 7x यहाँ पर माइनस लगा दो। 14 7 98 बाबू, बराबर में 3, ये बीच में बराबर है। अब 3 3 गुना करेंगे तो 9। यहां से देखेंगे 7x बराबर में 9 पहले से रहने दीजिए, माइनस का 98। क्यों? क्योंकि ये भी अचर ये भी अचर, तो माइनस का 98 इधर आएगा बाबू प्लस का 98। और यहाँ पर 7x बराबर में इसको जोड़िए, 9 8 17 का 7, हासिल जो एक बचा इसमें जोड़ दीजिए 10। तो x की वैल्यू अगर निकल के आएगी तो 107/7 और यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। प्यारे साथियों, आज का जो हमने बोला था कि एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। आई होप कि हमने अच्छे से सॉल्व करा और आपको आज की सेशन, आज का ये जो वीडियो क्लास है आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्लास 8 की बिहार बोर्ड की मैथ का एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 2.2। आज हमने किया 2.1 को, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो उसमें प्रश्नावली 2.2 को करेंगे अच्छे से, बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही देसी स्टाइल में। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।